प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार को दिखाना है कि युवा हकीकत में ही छात्र संघ चुनाव चाहते हैं। छात्र संघ के साथ साथ हमारे यहाँ पर पंचसूत्रीय मांग भी प्राचार्य को ज्ञापन के द्वारा दी जाएंगी। तो अभी तक आपने कॉलेज प्रशासन और जिला स्तर पर ज्ञापन सौंपा? तो उन्होंने वहाँ पर छात्र संघ चुनाव एवं विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था। अब किंतु अभी तक शिक्षा मंत्री जी का कोई वो नहीं आया। तो विद्यार्थी परिषद प्रत्येक राजस्थान के प्रत्येक कॉलेज के अंदर प्रदर्शन करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार अपना भरतपुर चैनल से, और आज हम अलवर में हैं और अलवर के युवाओं से हम बात करेंगे छात्र संघ चुनाव में देरी जो हुई है उसको लेकर। और हम इनसे पूछते हैं कि इनका प्रदर्शन भी चल रहा है जगह जगह कॉलेजों में, और इनसे बात करते हैं इस प्रदर्शन को लेकर। छात्र संघ चुनाव में देरी होने के कारण ये कॉलेजेस में प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार जी, आपका परिचय? वंदे मातरम। मैं विजय यादव, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जिला संयोजक एवं बाबू सोबाराम कॉलेज का छात्र हूँ। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपका ये जो प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार को दिखाना है कि युवा हकीकत में ही छात्र संघ चुनाव चाहते हैं। छात्र संघ के साथ साथ हमारे यहाँ पर पंचसूत्रीय मांग भी प्राचार्य को ज्ञापन के द्वारा दी जाएंगी। तो अभी तक आपने कॉलेज प्रशासन और जिला स्तर पर ज्ञापन सौंपा? जी, हमारे विद्यार्थी परिषद के प्रांत के कार्यकारिणी ने शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया था आज से 15 दिन पहले। तो उन्होंने वहाँ पर छात्र संघ चुनाव एवं विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था। अब किंतु अभी तक शिक्षा मंत्री जी का कोई वो नहीं आया। तो विद्यार्थी परिषद प्रत्येक राजस्थान के प्रत्येक कॉलेज के अंदर प्रदर्शन करेगी। तो जैसे कि यहाँ पर बीए सेमेस्टर के पेपर भी चल रहे हैं, उसमें पढ़ाई में व्यवस्था में तो कोई रुकावट दिक्कत नहीं? जी, इसीलिए हम गेट के बाहर प्रदर्शन करेंगे ताकि किसी भी छात्र एवं छात्रा को परीक्षा में कोई दिक्कत ना, क्योंकि विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के हित के लिए सदा खड़ा रहता है। वो प्रवेश परीक्षा और परिणाम तीनों में अच्छी एवं सुदृढ़ता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देता है ताकि कोई गलत ना हो, बच्चे परेशान ना हो बेवजह इन चीज़ों से। तो इसलिए हम गेट के बाहर करेंगे कॉलेज को और प्राचार्य को ज्ञापन देंगे इस चीज़ को लेकर। जैसे कि मैं बात करूं, अभी तक कोई नेता अभी तक आपके पास आया है, आकर खड़ा हुआ है? देखिए, विद्यार्थी परिषद दलगत राजनीति से बिल्कुल परे है। हम किसी भी नेता को या फिर उसको अपना आदर्श नहीं मानते। हमारे आदर्श महापुरुष होते हैं। और बात रही नेताओं की, हम एनएसयूआई या फिर ऐसा कोई दलगत राजनीति वाला छात्र संगठन है, विद्यार्थी परिषद है। ये अपने आप में इतना सक्षम है कि बड़े से बड़े नेता को झुकाने का दम रखते हैं हम। जहां हमें लगता है कि छात्र हितों का हनन हो रहा, वहां हम ईंट से ईंट और पत्थर से पत्थर बजाने का दम रखते हैं। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता छात्र हितों के लिए काम करता है। अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो विद्यार्थी परिषद अपनी सहभागिता निभाएगी। अगर किसी कारणवश इस वर्ष चुनाव नहीं होते तो विद्यार्थी परिषद फिर भी छात्र हितों के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। आपने देखा होगा, विद्यार्थी परिषद छात्र संघ के अलावा राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपनी सहभागिता निभा रही है। हमारे लिए छात्र हित सर्वोपरि है। आप देखें कि अभी देख रहे हो कि कुछ संगठन इस प्रकार आ रहा है जैसे बरसाती मेंढक। अब जब ये छात्र संघ चुनाव का समय आया तो अब सब लोग, कोई भूख हड़ताल पर बैठ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ रहा है। किंतु ये लोग तब खाते जब बच्चों के संग उनके छात्रों का हनन हो रहा था, जब शिक्षा के समय उनकी क्लासेस प्रॉपर नहीं लग रही थी, तब लोग एक भी मुद्दा नहीं उठाया इन्होंने। अब ये लोग मुद्दा उठाने के लिए आगे आपको, और ये जो एनएसयूआई वाले भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि छात्र संघ का असली हत्यारा कौन है? असली हत्यारा अशोक गहलोत, क्योंकि उन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद किए थे। तो अगर एनएसयूआई हकीकत में छात्रों का संगठन है, हकीकत में छात्र संघ चुनाव का, तो अपने पोस्टरों में एक चीज और लिख दे कि छात्र संघ का हत्यारा गहलोत। ये लिख दे, हम मान जाएंगे कि आप हकीकत में छात्र संघ के साथ हो। आपने देखा होगा कि छात्र संघ चुनाव 2022 में जब बंद हुए तो एनएसयूआई बिल्कुल गायब हो गई थी। कहाँ चले गए थे ये लोग? तब इन्होंने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? ये प्रदर्शन करते थे, क्यों नहीं किया इन्होंने प्रदर्शन? तब प्रदर्शन क्यों नहीं किया? क्योंकि इनको पता है इनके आका नाराज हो जाते, इनके गहलोत जी नाराज हो जाते। हम लोग ही नहीं करते। हमने उस समय लाठियां खाई थी, अब भी लाठी खाते हैं हम। बोलते हैं कि बीजेपी से हमारा संगठन, ऐसा कुछ नहीं है। दलगत राजनीति से बिल्कुल परे है हमारा छात्र संगठन। हम छात्रों के लिए आवाज़ उठाते हैं। और ये कहते हैं कि पेपर लीक। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अब झारखंड में जब बच्चे पिट रहे हैं पेपर लीक को लेकर, तब आपकी एनएसयूआई कहाँ गई? तब आपके कांग्रेस के राहुल गांधी जी कहाँ चले गए, जो जंतर मंतर पर जाके बड़े बड़े बयान दे रहे थे? अब कहाँ है ये लोग? झारखंडी ने नहीं दिख रहा, पंजाबी ने नहीं दिख रहा। वहाँ पर विद्यार्थी परिषद है,
डोटासरा के समय भी पेपर काफ़ी लीक हुए। हाँ, डॉक्टर सरा के तो परिवार वाले और रिश्तेदारों ने ही पेपर लीक किए थे। साफ साफ दिख रहा था उनके, कोई आईएएस, कोई आरएस का पेपर कर रहा, कोई उसका अध्यापक का पेपर वो कर रहा क्लियर, और वही पेपर लीक हो रहे हैं। अब बताओ, बीजेपी सरकार में बहुत चीज़ों का सुधार हुआ, ये हमें देखने को मिला, किंतु अब भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बीजेपी में हमको देखने को मिले जो गलत है। अभी आप देखिए अलवर के अंदर कितनी गंदगी फैली हुई है। वैसे तो बोल रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ मिशन, हाँ, नगर थोड़ा सा निगम के मुझे लगे। हाँ विकास के बारे में थोड़ा सा आप अभी आप देखते हो कि ये अलवर के अंदर आप देखते हो कि किस प्रकार गंदीवाड़ा फैला हुआ है, लिखा हुआ है स्वच्छ मिशन 2026, किंतु उसी जगह पर कचरा फैला हुआ है। तो ये नगर निगम की ये बहुत ही बड़ी नाकामी है। मैं माननीय संजय शर्मा जी से अनुरोध करूंगा, एवं अगर उन तक ये वीडियो पहुंचती है तो वो इस चीज़ को संज्ञान में लें कि आपके घर के आसपास इतनी अच्छी सफाई है, किंतु रेलवे स्टेशन और इन जगहों पर, कॉलेज परिसर के आसपास सफाई क्यों नहीं है? आप इन चीज़ों को क्यों नहीं देख रहे हो? क्या युवा आपके यहाँ से कचरा उठाकर आपके घर के बाहर पटक दें, वो साफ हो जाएगा? फिर ऐसा करें तो बताओ, वो कर भी देंगे हम। जैसे कि आपके कॉलेज परिषद की बात करूँ तो इसमें शिक्षा की क्या व्यवस्था है और यहाँ पर आपको कितनी फैसिलिटीज़ मिल पा रही है? देखिए, शिक्षा की व्यवस्था में बताऊं कि कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था सरकारी कॉलेज की बहुत ज़्यादा दयनीय हुई पड़ी है। कैसे? अब आप देखिए, शिक्षण सत्र जो था, पढ़ाने का जो सत्र चालू होना था, वो कागजों में चल रहा है सिर्फ, कि हाँ क्लासेस लग रही है। आप जाकर देखिए क्लासरूम में एक भी क्लास नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि परीक्षा समय पर नहीं हो रही, परिणाम समय पर नहीं आ रहा है। तो इसमें भी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग में नाकामी देखने को मिल रही है। तो इसमें भी सुधार होना चाहिए बिल्कुल, कि अगर आपकी क्लासेस का समय, कक्षाओं का समय इस दिन से चालू हो रहा तो उस दिन से कक्षा प्रारंभ होना चालू हो जाए। ये नहीं कि आप 1 सितंबर से अब चालू करोगे क्लास। अब बहाना इन लोगों के पास कि एग्जाम चल रहे हैं, हमारे बच्चों टीचर्स की ड्यूटी लग रही है, उसके बाद किसी अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम का, पर प्रतियोगिता परीक्षा का एग्जाम आ जाएगा, फिर बोल देंगे कि उनकी में ड्यूटी लग गई। फिर कुल मिला के बात यह कि बच्चों को प्रॉपर शिक्षा मिल ही नहीं पाती, फिर बच्चे फेल होते डोलते हैं। ये यहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही शिक्षा में। जैसे कि हमने यहाँ पर और युवाओं से बात भी करी थी, और एग्ज़ाम के समय यहाँ पर कितनी चौकस रहती है, मतलब क्या यहाँ पर CCTVs लगे हुए हैं, टीचर कितना चौकस रहते हैं एग्ज़ाम के टाइम में? क्योंकि टिपाई के बारे में भी लोगों ने बोला कि यहाँ चीटिंग करवा के एग्ज़ाम कर रहे हैं बच्चे। ये तो बहुत गलत आरोप है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि शिक्षा बहुत अच्छे से, मतलब परीक्षा बहुत अच्छे से हो रही है यहाँ पर, मतलब टीचर्स बड़े अनुशासन से और परीक्षा ले रहे हैं। दिक्कत सिर्फ क्लासेस लगने की और शिक्षा, मतलब बच्चों के क्लासेस लगने की, कक्षा लगने की ही दिक्कत आती है, और कोई दिक्कत नहीं आती है। परीक्षा उस समय हम मानते हैं एक बार के हुई थी। वो कैसे हुई थी? वो बच्चों की जो मिड टर्म चल रहे थे, जो कॉलेज के वैसे पेपर होते हैं, उसमें बच्चे फ़ोन लेके चले गए थे। उस पर ध्यान नहीं दिया था टीचर्स ने, वो क्योंकि इंटर एग्ज़ाम थे, किंतु अब उनमें भी ही ध्यान देने लग गए टीचर्स। ये है सब। तो मतलब फ़ोन वगैरह सब पहले जमा करवा लिए जाते? जी, पहले ही जमा हो जाते। किसी को ऐसी ना तो पर्ची अंदर ले जा सकते किसी प्रकार की, ना फ़ोन ले जा सकते। इस चीज़ में सुरक्षा के मामले में यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो जैसे कि रेगुलर क्लासेस नहीं लग पा रही है, इस पर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? वही चीज़ हम पूछना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग और कॉलेज प्रशासन इस चीज़ पे क्यों नहीं ध्यान दे रहा है कि कैलेंडर जारी हो गया कि कब से क्लासेस लगेंगी, कब से परीक्षा होंगी, तो आप लो ना क्लासेस। भाई आपके पास क्या पर्याप्त जगह नहीं है? पर्याप्त जगह है, कुछ कमरे अब भी खाली हैं, उनमें लगा देते क्लासेस। भाई टीचर्स जो बाहर से बुला लेते, जो पेपर ले लेते, और जो कॉलेज के जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो क्लासेस ले लेते रेगुलर बच्चों की। तो आपने इस चीज़ को मुद्दा बनाकर क्यों नहीं उठाया प्रशासन? हमने इस चीज़ को उठाया था, जो पूर्व में जो प्राचार्य जी थे उनके समक्ष हमने मुद्दा रखा था, उन्होंने लगवाई थी भी रेगुलर क्लासेस, किंतु अब प्राचार्य जी बदल गए और फिर अब हम दोबारा इस चीज़ को लेकर कल विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमने ज्ञापन ऑलरेडी दे चुके हैं इस चीज़ को लेकर। जैसे कि छात्र संघ चुनाव को लेकर आपकी सरकार से क्या क्या मांगे? छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकार है छात्रों का, ये राजनीति की पहली सीढ़ी है, छात्र संघ होने चाहिए। तो सरकार को छात्र संघ चुनाव के ऊपर ध्यान देना चाहिए, चाहे कोई सी भी सरकार हो। विगत सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने जो गलत काम किया, जो छात्र संघ की हत्या की, अब हम चाहते हैं कि भजनलाल सरकार उस छात्र संघ का पुनः जन्म दे, उस छात्र संघ को। गहलोत जी कहते हैं छात्र संघ चुनाव में पैसा अधिक खर्च होता है, ये बात कहाँ तक सही है? गहलोत जी को ये शब्द बोलते हुए शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद किए थे यही बहाना देकर, और आज वही ये चीज़ बोलते हैं कि छात्र संघ चुनाव चालू करो। तो उनको थोड़ी सी शर्म बची हो तो उनको बोलना नहीं चाहिए ये चीज़।
क्योंकि जब आप सभी चीज प्रकार के जब आप अधिवक्ता संघ के करा सकते हो, शिक्षक संघ के चुनाव करा सकते हो, फिर छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं करा सकते? आपने एक बहाना दे दिया, लिंग 2 कमेटी का बहाना दे दिया। अरे भाई, अब भी तो आप बोल रहे हो कि चुनाव कराओ, अब लिंग 2 कमेटी नहीं है क्या? उसी समय थी क्या ये? तो ये चीज सोचनी चाहिए कि कहाँ पर आप छात्रों का हनन कर रहे हो और फिर विपक्ष बनकर उसी चीज को आप उठा रहे हो। मतलब क्या है इस चीज का? थोड़ा इसके पीछे राजनीति, क्या छात्रों के कंधों पर रख कर बंदूक चलाने वाली राजनीति कर रहे हैं ये लोग? यही हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कांग्रेस के टाइम में भी पेपर लीक हुए थे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस सरकार में तो मंत्री पेपर लीक कर रहे थे। देखिए आप डोटासरा जी को देखिए, उनके परिवार, उनके संबंधियों ने पेपर लीक किए थे और आज वही लोग बैठ जाते धरने पर कि पेपर लीक। अरे भाई, अब देखो कितनी पारदर्शिता पेपरों में आ गई है। सरकार ने बहुत चेंजमेंट किए, बहुत बदलाव किए हैं। शिक्षा नीति ला गई, नई शिक्षा नीति। जिस शिक्षा नीति से आप चिढ़ने लग गए हो, वो शिक्षा नीति है यहाँ पर। तो अब आप आने वाला राजस्थान का मुख्यमंत्री किस चेहरे को देखना चाहेंगे? देखिए, ये तो जनता के ऊपर डिसाइड होता है कि, पर मेरा अगर दे तो कि भाई जो छात्रों के साथ खड़ा रहे और जो सामाजिक क्षेत्र में जो इस राजस्थान को और आगे ले जा सके, वो चेहरा आना चाहिए। बाकी मैं अभी किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि हम विद्यार्थी परिषद से, हम दलगत राजनीति से बहुत परे हैं। ये हमारा वो है। जैसे कि अभी छात्र संघ चुनाव है, इसको लेकर आप और क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं और आप किस तरीके से आंदोलन प्रदर्शन करेंगे? देखिए, छात्र संघ चुनाव अगर होते हैं तो हमारी तैयारी पूर्व में हो चुकी है, क्योंकि हमने ग्राउंड लेवल पर 365 दिन विद्यार्थियों के बीच काम किया था। बच्चों को हमारा कम दिख रहा है। अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं, विद्यार्थी परिषद का कोई भी अगर प्रतिनिधि खड़ा होता है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधि ये मान लो राष्ट्र का काम करने वाला होता है, क्योंकि वो अपने निजी स्वार्थों को आगे नहीं लाता है। और क्योंकि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे थे, फिर भी विद्यार्थी परिषद कैंपस के अंदर काम करती लगातार। आप उठा के देखिए, मेरे सोशल मीडिया को देख लो या फिर ABVP के सोशल मीडिया को देख लीजिए, बहुत काम हमने दिखाए हैं कि हमने ये काम करें। क्योंकि लोग क्या बोलते हैं कि आप काम नहीं करते, तो हमारे पास सबूत भी है कि आप देख सकते हो हम काम भी करते हैं। ये है। और हमारा डोर टू डोर, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी तक हमारा संपर्क हो रहा है और प्रत्येक क्लासरूम तक हमारे छात्र एवं छात्राएं, हमारे कार्यकर्ता हैं जिनका संपर्क है। तो हमारा पूरी तरीके से तैयारी है। अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो, नहीं भी होते हैं तो हम छात्र सेवा करते रहेंगे। हम निराश नहीं होंगे कि छात्र संघ चुनाव नहीं होते हम कुछ है ही नहीं, क्योंकि छात्र संघ चुनाव हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी है छात्र हित। तो छात्र संघ चुनाव जैसे कि हो जाने चाहिए थे, अभी तक हो नहीं पाए, तो इसकी वजह आप बताना चाहेंगे? इसकी वजह तो किसी को नहीं पता चल रही। इसकी वजह अगर पता होती तो छात्र संघ चुनाव के लिए प्रदर्शन ही नहीं करते हम लोग। वजह ही तो नहीं पता इसका, सब अलग अलग वजह दे रहा। कोई लिंग 2 कमेटी बोल रहा है, कोई बोल रहा है पंचायत निकाय के चुनाव होने वाले हैं, कोई बोल रहा है विधानसभा चुनाव की तैयारी चालू हो जाएगी, कोई बोल रहा है कि आचार संहिता लग जाएगी 15 तारीख से। ऐसे मतलब कि बताए जा रहे हैं। मतलब एक जो संतुष्टि भरा जवाब है ना, वो सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा। सरकार बोल देती है कि हम शिक्षा में सुधार में काम कर रहे हैं, अभी छात्र संघ चुनाव हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। तो अब इससे तो अब क्या हमारा को संतुष्टि जवाब नहीं मिला, ये तो संतुष्ट भरा है नहीं। इसलिए ही विद्यार्थी परिषद अब प्रदर्शन करेगी। जैसा कि अभी RR कॉलेज में भी प्रदर्शन हुआ था, आपके शोभारा में भी हुआ था। हमें सुनने में आ रहा है कि कल भी प्रदर्शन होंगे अलवर ज़िले के सभी कॉलेजेस में, तो ये बात कहाँ तक सही? कल अलवर ही जिले नहीं बल्कि संपूर्ण राजस्थान भर में प्रत्येक कॉलेज के अंदर विद्यार्थी परिषद के आंदोलन एवं प्रदर्शन होंगे, क्योंकि विद्यार्थी परिषद एक नीति से चलने वाला छात्र संगठन है। ये नहीं जब मन करा तब बैठ गए, जब मन करा तब खड़े हो गए। बैठे भूख हड़ताल पे, दूसरे दिन भूख हड़ताल खत्म कर दी। एक बात बताओ, आपने मांग आपकी मानी गई, क्यों खत्म किया आपने भूख हड़ताल? चालू रखते, जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं चालू हो जाते बैठे रहते। आपने अनशन तोड़ा ही क्यों? क्या ये सिर्फ दिखावा था, रीलबाजी थी, या फिर बच्चों को भ्रमित करना कि हाँ हम लोग जिंदा हैं? दिखा दिया कि इन लोगों ने साबित कर दिया कि हम रियलिटी में ही बरसाती मेंढक हैं। मैं इनसे मजाक में बोलता था कि यार आप लोग बरसाती मेंढक की तरह बाहर आते चुनाव के समय, बच्चों में काम तो करते नहीं। वो आज सिद्ध भी हो गया, कल इनको देखा इनका प्रदर्शन खत्म हो गया तब। तो अगर आप अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ रहे हो, भूख हड़ताल पर बैठते हो, तो आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हाँ जब तक हमारी मांग नहीं मांगी जाती, चाहे हम मर जाएं, हम यहीं बैठेंगे। ये एक दृढ़ता होनी चाहिए। रियलिटी में अगर आपके अंदर आग लग रही है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए,
हम भी चाहते छात्र संघ चुनाव हो, पर हमारा ये नहीं कि हम कि बैठ गए भूख हड़ताल बैठ गए। भाई हमारी नीति है, पहले हम ज्ञापन देंगे, ज्ञापन से बात नहीं बनी, समय देंगे, नहीं हुआ फिर हम प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन काम नहीं हुआ फिर हमारा अनशन चालू होता है। आने वाले समय में हो सकता है हम अनशन पर भी बैठ जाएं, ये जरूरी नहीं हमारे लिए कि हम अनशन में बैठेंगे, नहीं बैठ भी सकते हैं। हमें लगा कि हमारी प्रदर्शन से हमारी बात नहीं मानी जा रही है, हमें संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया जाता, अनशन पर बैठेंगे। पर ऐसा छोटा तो अनशन करेंगे नहीं कि 2 दिन बाद हमारे कोई नेता आ गए और हमें पानी पिलाया और हमारा अनशन तोड़ दिया। ये काम विद्यार्थी परिषद का नहीं है। विद्यार्थी परिषद का कोई, पहली बात तो कोई राजनेता नहीं है। विद्यार्थी परिषद अपने महापुरुषों का अपना आदर्श मानती है, किसी को अपना आका नहीं मानती है। नीति पर चलती है, रीति पर चलती है विद्यार्थी परिषद, एक तरीके से चलने वाला छात्र संगठन है। जैसे कि छात्र संघ चुनाव हो जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या क्या फ़ायदा होता है फिर? छात्र संघ चुनाव होने से फ़ायदा ये है कि बच्चों में आवाज़ मजबूती से उठा पाएंगे। अब हम जब कोई आवाज़ उठाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी आवाज़ दबा दी जाएगी, किंतु जब छात्र संघ चुनाव लड़ने के बाद जब हमारे पास कोई दायित्व रहेगा, हमारे पास जिम्मेदारी रहेगी, बच्चों के द्वारा चुने हुए हम प्रतिनिधि रहेंगे, तो उस आवाज़ को हम कॉलेज से बाहर भी इसको उठा सकते हैं। हम कॉलेज के लिए बजट पास करवा सकते हैं और बहुत चीज़ें कॉलेज का विकास जो छात्र संघ अध्यक्ष कराता है वो हम करा सकते हैं। किंतु अभी हम सिर्फ एक छात्र प्रतिनिधि या फिर छात्र सेवक या छात्र मित्र के रूप में ही कार्य कर रहे हैं। हम वो नहीं कर पा रहे जो एक रियलिटी में जो उनका प्रतिनिधि जो नेता होता है वो काम करता है, वो हम नहीं कर पा रहे अभी। तो अभी आपको जिला स्तर पर और प्रशासन से क्या आश्वासन मिला है, कब तक ये हो सकता है? देखिए अभी हमने सिर्फ शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया था, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी को। उन्होंने संतोष भरा जवाब तो क्या बोले, उन्होंने बोला हाँ इसके ऊपर हम विचार करते हैं, ये बोला उन्होंने। कब क्या करेंगे चालू ये उन्होंने अब तक नहीं बोला है। तो इसीलिए हम प्रत्येक कॉलेज में इकाई पर दे रहे हैं, हम प्रत्येक प्रिंसिपल को देंगे कि आप शिक्षा मंत्री का नाम ज्ञापन, यहाँ से प्रत्येक कॉलेजों के प्रिंसिपल मेल करेंगे, फिर उनके पास पहुँचेंगे कि रियलिटी में पूरे राजस्थान भर में छात्र परेशान है, ये हमारा वो रहने वाला है। और हम चाहते हैं कि जो छात्र संघ लड़े हुए प्रतिनिधि यहाँ से निकलें वो विधानसभा में इस आवाज़ को उठाएं, ये हमारी एक मांग भी रहने वाली है। जैसा कि अभी आपको कोई सही जवाब नहीं मिल पाया है, कब तक हो पाएंगे कब तक नहीं हो पाएंगे, तो आपका अब प्रदर्शन कब से स्टार्ट हो रहा है? आज हमारा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रदर्शन था। पूरे संपूर्ण राजस्थान भर में प्रदर्शन हुए हैं, किंतु मत्स्य यूनिवर्सिटी में आज बारिश के कारण हम नहीं पहुंच पाए, इसका हमें खेद है। किंतु राजस्थान के प्रत्येक विश्वविद्यालय में आज हुआ है, राजस्थान विश्वविद्यालय में भी हुआ है, शेखावाटी में भी हुआ है, सभी जगह हुआ है, और भरतपुर के ब्रज यूनिवर्सिटी में भी हुआ है। अब कल हमारा रहेगा प्रत्येक कॉलेज के अंदर प्रदर्शन। उसके बाद हम समय देंगे कि हमारी जो 5 मांगे कॉलेज की ये, और छात्र संघ चुनाव के लिए आप आगे बोलें, ये हमारी मांग रहेगी। फिर आने वाले समय में हमारा एक बहुत बड़ा ऐसा विधानसभा में प्रदर्शन हो सकता है। ये सांकेतिक प्रदर्शन है, ये हम दिखा रहे हैं कि हाँ विद्यार्थी परिषद करेगी, विद्यार्थी परिषद किसी की गुलाम नहीं है। हम लोगों को दिखा रहे हैं चीज़, क्योंकि लोगों ने एक भ्रांति फैला रहा कि विद्यार्थी परिषद बीजेपी का संगठित संगठन है, ऐसा नहीं है। हाँ मानते हैं हमारे विचार के वहाँ पर लोग हैं, विद्यार्थी परिषद से निकले हुए लोग वहाँ पर हैं जिन्होंने चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा लड़ रहे हैं और उन्हें पास दायित्व है पार्टी में, ऐसे लोग हैं जो विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं बोल सकते विद्यार्थी परिषद उनका गुलाम हो गया, क्योंकि वो यहाँ से कार्यकर्ता बन के तो निकले थे। ये और अगर मैं रोज़गार की बात करूं तो यहाँ पर अलवर में रोज़गार की क्या स्थिति है, युवाओं के लिए कितने अवसर, क्या क्या अवसर हैं यहाँ पर? रोज़गार की देखा जाए तो पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुए हैं, क्योंकि अब तो क्या है इंटर्नशिप चलने लग गई कॉलेजों के अंदर। पहले क्या था, जब बीएड वाले बच्चे होते तो वो इंटर्नशिप करते थे, अब बीए, बीएससी, बीकॉम इस लेवल पर ही इंटर्नशिप चालू होने लग गई। तो लोगों बच्चों को मौका मिलने लग गया कि हाँ वो जब 21 दिन की इंटर्नशिप जो करते हैं ना, मतलब शिक्षा नीति जो आई है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, इसमें बहुत ही सुंदर ये पॉलिसी है बच्चों के लिए एजुकेशन। अगर इसको तरीके से अगर प्रत्येक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय करे तो इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी इंटर्नशिप करेंगे तो इसमें सीखेंगे कि हमें क्या करना है आगे, उनकी रुचि के अनुसार 21 दिन के वो कार्य सीखेंगे। इसी प्रकार जब कॉलेज ख़त्म होती है तो यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी अब हमारे यहाँ पर विद्यालयों में आने लग गई, विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में। जब जैसे अब बीए खत्म हो जाएगी हमारी, तो उस समय हमारे यहाँ रोजगार मेला लगेगा, तो सकते हैं इसमें भागीदारी निभा सकते हैं। पिछली बार हुआ था
बहुत अच्छे बच्चों को प्लेसमेंट मिला था। जो भ्रांति थी कि IIT और JEE वालों को ही प्लेसमेंट मिलता, वो मिट गई है। इन कॉलेजों में भी प्लेसमेंट मिलने लग गया। मतलब सरकार कर रही है, रोजगार को बढ़ावा दे रही है सरकार। जरूरी नहीं कि आप सरकारी नौकरी लगो, प्राइवेट में भी आप कमा सकते हो पैसे। तो अब जैसे कि जंतर मंतर पर दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ और भी इंडिया के कई स्टेट्स में ये प्रोटेस्ट चला, इसको आप कहाँ तक देखते हैं, कितना सही था और कितना नहीं? देखिए, हम एक चीज़ जनता से भी एक चीज़ सवाल पूछना चाहता हूँ और युवाओं से भी एक चीज़ पूछना चाहता हूँ मैं, कि एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, उसके अंदर टीचर्स पेपर ले रहे हैं और वो पेपर लीक हो जाता है, तो क्या उसका जिम्मेदार अपन शिक्षा मंत्री को देंगे, फिर वहाँ के प्रशासन को देंगे? सकते वहाँ के प्रशासन को देंगे, तो क्या बच्चे शिक्षा मंत्री का ज्ञापन इस्तीफा मांग लेंगे? ये सबसे बड़ी नाकामी युवाओं की है कि सीधा शिक्षा मंत्री का ही मांगने चल दे। एंड नीट का पेपर जो लीक हुआ था उसका जिम्मेदार था NTA, तो NTA के चेयरमैन से इस्तीफा मांगना चाहिए था, और जो दोषी जो अधिकारी पकड़े गए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और दोबारा NTA के अंदर नियुक्तियां होनी चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों की। ये होता है एक तरीके से का काम। अब आप वहां पर जाने के बाद एक राजनीति को उसको अड्डा बना रहे हो, धर्म का अड्डा बना रहे हो, वहां पर नारे दे रहे हैं कि वहाँ ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो नारे देते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। बताओ, वहाँ नारे देते हैं कि राम जी को गालियाँ, प्रेमानंद महाराज जी को गालियाँ। भाई एक बात, और नीट वाले विद्यार्थी का इन चीजों से क्या लेना देना? एक नीट वाला जो विद्यार्थी होता है ना, तो रियलिटी में जो वो सब पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था एग्जाम की डेट आ गई है, वो प्रदर्शन में नहीं थे। और प्रदर्शन में आपने देखा होगा कि कुछ छात्राएं किस प्रकार का अभद्रता की वीडियो मेरे पास है, दिखा दूंगा आपको, किस प्रकार वो भारतीय सेना को गाली दे रही है, किस प्रकार वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दे रही है। मतलब सोचने का विषय है कि एक मतलब पारिवारिक उनका वातावरण कैसा रहा होगा जिसमें वो ऐसे गालियों को सीख रहे हैं। हम भी एक परिवार से आते हैं, हम तो गालियां देते नहीं किसी को बेवजह, हमारे साथ भी बहनें रहती हैं, वो तो बोलती नहीं। ये संस्कार दिखा देते हैं कि किस प्रकार के पारिवारिक जीवन आप जी रहे हो, वो आपको दिखा देते हैं। उनके घर वाले मुझे तो लगता नहीं खुश हो रहे होंगे कि उनकी वीडियो को देख के कि हमारे बच्चे किस प्रकार की भाषा का यूज ले रहे हैं। पीसफुल प्रदर्शन था और जाने के बाद आपने हंगामा करना नहीं था, सीधा आप संसद के ऊपर चढ़ गए। ये पीसफुल प्रदर्शन है? ये बोलते हैं कि लाठीचार्ज हो गया, भाई लाठीचार्ज तो होगा ही जब आप संसद के ऊपर चलोगे। आपको याद हो तो साधु संतों के ऊपर गोलियां भी चली थी संसद में इंदिरा गांधी के समय। वो पीसफुल प्रदर्शन था क्या? वो नहीं दिखा आपको कि वहां पर क्या हो रहा था। मतलब लाठीचार्ज, अगर किसी को रोकने के लिए लाठीचार्ज करनी पड़े, फिर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, वो आपको एक संविधान की हत्या लग रही। किंतु जब प्रदर्शन कर रहे साधु संतों के ऊपर गोलियां चलती हैं, वो आपको संविधान की हत्या नहीं दिखती। इमरजेंसी लगती है, वो आपको संविधान की हत्या नहीं दिखती। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर किसी की सुरक्षा के लिए अगर हथियार उठाना पड़े तो भाई कोई गलत भी नहीं है। कल को आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है तो आप ये तो है नहीं कि पिट लोगे, आप भी भाई अपने बचाव में कुछ ना कुछ करोगे। तो ये था कि भाई दिल्ली पुलिस का काम था वहां पर संसद के अंदर कोई ना पहुंचे, तो उनको वहां से खदेड़ना उनका काम था, पीटना काम नहीं था। हाँ मानते हैं पुलिस वालों के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो भेष बदल के घुसे हुए थे, वो गलत है। दिल्ली पुलिस को इसके ऊपर छानबीन करनी चाहिए और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग बीच में घुस के जो निर्दोष बच्चे थे उनको मारा, दोषी थे उनको तो सजा मिलनी थी, और जो निर्दोष वहां पर गए थे ना, जो जिन्हें कोई मतलब नहीं था, सिर्फ इसलिए गए थे कि हाँ ये प्रदर्शन छात्रों के लिए होगा, उनको वहां का प्रोपोगेंडा ही नहीं पता था, तो वो गलत था। और वहाँ जो बच्चों के ऊपर FIR हुई उसके बारे में क्या कहना? तो उसके ऊपर FIR का ये है कि मोदी जी का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने बोल दिया कि मैं सभी बच्चों को माफ करता हूं जो उन्होंने अभद्र भाषा ली, जो उनके ऊपर FIR हो, किसी के ऊपर कोई FIR अब नहीं होगा। हाँ एक चीज बीच में चली थी कि सिर्फ नीट वाले बच्चों के ऊपर FIR नहीं होगी, बाकी सबके ऊपर होगी। बात भी सही है, मैं तो इस चीज का समर्थन करता हूँ। भाई जब प्रदर्शन नीट का था तो नीट वाले बच्चों पर प्रदर्शन वो नहीं होना चाहिए। भाई शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा हो गया, 43 लोग पकड़े भी गए, उनके ऊपर सजा भी हो गई, तो फिर जो फालतू जो लोग आए तो उनको पर सजा भी होनी चाहिए। किंतु हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय ऐसा है कि उन्होंने सबको ही माफ कर दिया। बताओ। मेरा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ के, आप अपने जो वर्तमान विधायक संजय शर्मा हैं आपके विधायक जी अलवर के, और सरकार से आप जो मांगे रखना चाहेंगे अलवर के विकास को लेकर, और ये आपके छात्र संघ के जो चुनाव में देरी हो रही है, क्या क्या मांगे होंगी? जी, राजस्थान सरकार से मेरा एक ही निवेदन रहेगा, एक तो ये कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द हो, और प्रवेश परीक्षा और परिणाम
तीनों समय पर हों, प्रवेश समय पर हो जाए, परीक्षा समय पर हो जाए, परिणाम और नियमित रूप से कक्षाएं लगे। आप अपने ऐसी टीम गठित करो आयुक्तालय की, जो नियमित रूप से नहीं तो महीने में एक बार सडनली कॉलेज में आके चेक करें कि क्लासेस लग रही हैं या नहीं लग रही, बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये एक होना चाहिए ताकि पता लगे इन लोगों को कि क्या है शिक्षा विभाग क्या है, तो तब पावर दिखाओ शिक्षा उसका। दूसरा, अलवर के विकास को लेकर मैं बोलना चाहूंगा, शिक्षा मंत्री जी से आदरणीय विधायक जी से मेरा निवेदन रहेगा कि यहाँ पर साफ सफाई पर सबसे ज्यादा फोकस करें। आप रोडों की हालत देखिए, आधे घंटे बारिश हुई, रोड ऐसे भर गए जैसे यहाँ स्विमिंग पूल हो। तो इनके ऊपर ध्यान दें, मतलब साफ सफाई और स्वच्छता के ऊपर ध्यान दिया जाए, ये मेरा निवेदन रहेगा मंत्री जी से। मैं राहुल कुमार, आपनो भरतपुर चैनल से। और जैसा कि हमने अभी यहाँ के युवाओं से बात करी, छात्र संघ चुनाव में देरी को लेकर भी, और यहाँ के विकास की जो समस्याएं हैं, कितना क्या विकास हो पाया, किन किन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है, इन सभी पे इन्होंने अपनी राय दी है। और मैं ऐसे ही आपको अपडेट्स अलवर से देता रहूँगा, मेरे कैमरामैन विष्णु के साथ। धन्यवाद।